Hey, hello everyone, this is Bavleen Kaur and today I will tell you some tips for physics exam that may help you to score good marks in your boards as well as in your NEET exam. So let's start. तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड भी लगता है, तो सब कहते हैं हमारा फिजिक्स बहुत वीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. फिजिक्स ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बाय द वे फिजिक्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है and I score 90 out of 100 in physics in my boards. ठीक है, तो फिजिक्स का ये है, फिजिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आपके लिए फिजिक्स हार्ड नहीं है. फिजिक्स उन्हें हार्ड लगता है जिनको मतलब उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि किस टाइप से करना है या कुछ भी. उन्हें चाहे फॉर्मूला भी पता होगा, उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आप सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट्स को प्रिपेयर करो. ठीक है, अगर आप बोर्ड्स देने वाले हो तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है. अगर आपके पास है फॉर्मूला शीट सारे चैप्टर्स की देन वेल एंड गुड. अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को कमेंट करो या फिर डीएम करो, मैं आपको सारे चैप्टर्स की फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स को प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, उसके बाद उन सारी फॉर्मूला शीट्स को एक बार रिवाइज करो. एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा हाँ क्या क्या चीजें हैं चैप्टर में. बहुत से क्वेश्चन फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी आ जाते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है. ठीक है, उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस हैं, उन्हें करो. क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा. अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, और जिनके पास नोट्स नहीं हैं तो वो जो आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या डेरिवेशंस हैं उन्हें करो. जैसे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर में से गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस जो है उन्हें करो आप. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है उसमें से कैपेसिटेंस के जो फॉर्मूले हैं उन सब चीज़ों को. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा करंट वाला जो चैप्टर है उसमें से भी आप वो जो डेरिवेशन है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का, उसको करो, वो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. और फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं वो सब चीज़ें करो. नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे वो जो गैल्वेनोमीटर के बारे में है वो सब चीज़ें करो. और आप व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब चीज़ें, टॉर्क वगैरह, टॉर्क का फॉर्मूला और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और फैराडेज लॉ. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को भी करो. ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर में एसी वाले में उसके जो इम्पोर्टेंट थोड़े से वो डेरिवेशंस है वो सब चीज़ें करो. और ट्रांसफॉर्मर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी करना. और फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स से आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्नेल्स लॉ. ठीक है, और आपके रे डायग्राम भी कभी कभी पूछ लेते हैं. मतलब रे डायग्राम डायरेक्टली तो नहीं पूछते, तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया, उसके फॉर्मूलेज भी याद करना, लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले उस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आपको उसका मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए कहेगा. ऐसे डायरेक्टली नहीं कहेगा कि हमने फोकस पे रखा है तो ऐसे बनाओ, तो वो क्वेश्चन के साथ जॉइंड होगा आपका जो डायग्राम होगा ना. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और उसकी जो वो है प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो जो है ना उसकी एप्लीकेशंस जो है वो सब चीज़ें आप करो. ठीक है, फिर नेक्स्ट वेव वाले चैप्टर से आप हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव फ्रंट. न्यूक्लियाई चैप्टर में जो हमारा वो टॉपिक है कि जो हमारा मास नंबर है वो कैसे इंडिपेंडेंट है ना वो. और उसके बाद हमारा एटम चैप्टर में एक दो इम्पॉर्टेंट वो है फॉर्मूले, उनको रिवाइज कर लेना. और फिर सेमीकंडक्टर में हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पूरा वर्किंग वगैरह. ठीक है, और पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस और इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में डिफरेंस,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप इन टॉपिक्स के और इन इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है इनके ना आप PYQs जरूर करना, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि इन टॉपिक से या फिर ये डेरिवेशन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब शॉर्ट में, लॉन्ग में, आपको कितना पढ़ना है इनके बारे में। तो आप PYQs भी जरूर करना, उससे आपको थोड़ी हेल्प होगी। PYQs करने का एक और हेल्प है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होते हैं, तो इनमें PYQs जो है मोस्टली रिपीट होते हैं, मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी पर फॉर्मेट वही रहता है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप PYQs जरूर करना इन टॉपिक्स के भी, और अगर आपको टाइम मिले तो आप कंप्लीट सारे PYQs भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Like, comment, share the video, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video. That's all for today. Thank you. Bye bye. See you soon.